एंड वेलकम है जी आप सभी का। मेरी उम्मीद है बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। अभी तक के अंदर हमने एक कहानी समझ रहे थे जिसके अंदर लालच की कहानी थी वो, और उसके अंदर हमने अभी तक के अंदर ये डिस्कस किया कि वो जो राजा था वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी काफी ज्यादा सोना होता था उसके पास में, और वो उसने एक खदान सी बना ली थी सोने की। और वहां पे उसने एक अजनबी उसको मिलता है और वो बोलता है कि आपको जो चाहिए बताओ, मैं आपको दे दूंगा। तो वो कहता है कि पक्का आप मुझे दे दोगे? तो वो कहता है जी बिल्कुल। तो राजा बोलता है कि एक काम करिए कि मुझे ऐसी शक्ति दे दीजिए कि मैं जो चीज छूं वो सोना बन जाए। तो राजा को ये वरदान के बारे में जैसे उसने उस अजनबी को बोला, तो वो अजनबी ने उसको बोला चलो ठीक है, कल सुबह से आप जिसको भी छुओगे वो सोना बन जाएगा। अब ये चीज ही बोली थी। अब होता क्या है कि अगला दिन आता है, और अगले दिन जब राजा सवेरे उठता है तो उसका जो बेड होता है वो सोने का बन जाता है। वो हर चीज को सोने का बना देता है, खिड़की खिलौने हर चीज को सोने का बना देता है। उससे उसके बच्चे बड़े खुश होते हैं। लेकिन ये काफी समय हो चुका होता है, काफी वक्त के बाद में जो राजा होता है, एक दिन उसकी बेटी भागते हुए राजा से मिलने आती है, और राजा उसको गले मिलता है, और गले मिलने के बाद में वो जो बच्ची होती है वो भी सोने की बन जाती है। अब वो बच्ची भी सोने की बन गई है, अब क्या होगा? अब वो लड़की भी जो है सोने की बन जाती है। तो राजा बड़ा दुखी हो जाता है, बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, परेशान सा हो जाता है, और राजा अपने सिर पकड़ करके बैठ जाता है कि अब करूं क्या इस वरदान का। मेरी बेटी ही सोने की बन गई है, अब मैं करूंगा क्या? ठीक है। और वो बहुत ज्यादा जो है जो पहले बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा चहल पहल थी पूरे जिंदगी में उसके, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ठीक है। फिर होता क्या है कि बहुत समय बीत जाते हैं, कुछ ज्यादा और टाइम हो रहा होता है, तो वो परेशान हो जाता है, और राजा से वो एक अजनबी उसको दोबारा मिलता है, और अजनबी पूछता है कि अब जो है तुम्हें सोना जो बना सकते हो, अब कैसा लग रहा है? तुम खुश हो? तुमने ये वरदान मेरे से कुछ वक्त पहले मांगा था, तुम अभी खुश होगी? तो राजा कहता है कि वो दुनिया के सबसे दुखी इंसान है। वो कहता है राजा कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी इंसान हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जो बेटी है उसको सोना बना दिया है। ठीक है। राजा ने उससे सारी बात बताई। अजनबी ने फिर पूछा उससे तुम क्या पसंद करोगे? तो उसने बोला कि अपना भोजन और अपनी प्यारी बेटी और या सोने के ढेर, ये सारी चीजें जो है कोई फायदा नहीं है अगर मेरी बेटी ही अभी सोने का ढेर बन चुकी है, सोना बन चुकी है। ठीक है। तो राजा ने जो है बहुत ज्यादा जो है माफी मांगी और कहा कि मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा, मुझे मेहरबानी करके मेरी बेटी वापसी लौटा दीजिए। ठीक है। और बिना मेरी हर चीज के मूल्यहीन हो गई है, कहने का मतलब है कि मेरा सब कुछ मूल्यहीन हो चुका है, अब मेरे लिए सोना कुछ भी नहीं है। और अजनबी ने राजा से कहा तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो, और इस वरदान को वापस ले लिया, और राजा की बेटी फिर उसको वापस मिल गई। ठीक है। देखो दोस्तों, इस कहानी का एक सिंपल सा सार ये है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा सही हो रहा है, तो इस कहानी का मेन जो मेरे को चीज समझ में आई है वो है कि घटिया या विकृत जीवन मूल्यों से सुख ही मिलता है। कहने का मतलब है कि आपका जो धन दौलत ये सब चीजों से आपको सुख तो मिलता है, कहीं बार इच्छा का पूरा होना ना पूरा होने से बड़ा दुख बन जाता है। ठीक है। कहने का मतलब है कि हो सकता है आपके पास सब आ चुकी है, जिंदगी का वक्त आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, लेकिन आप अपने फैमिली को टाइम ही नहीं देते हो। तो क्या फायदा है इतना कुछ लाइफ में हासिल कर लेने का कि आप अपनी फैमिली के साथ ही नहीं? हो सकता है कि आपके पास दुनिया की सारी धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन आपके अपने ही आपके साथ नहीं, तो फिर भी क्या फायदा? राइट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात कहने का मतलब ये है कि हर चीज पे ध्यान दीजिए, हर चीज सोच समझ के चलो। फुटबॉल के खेल में तो खिलाड़ी जो है वो बदले जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब चाहे वो क्रिकेट का गेम हो चाहे फुटबॉल का गेम हो, वहां पे खिलाड़ी चेंज किए जा सकते हैं। अगर किसी को इंजरी आ जाती है, चोट लग जाती है, तो वो चेंज हो सकता है। पर जिंदगी के खेल में ना तो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं और ना ही उस खेल को दोबारा खेला जा सकता है। शायद हमें अपने दुखों को मुक्ति पाने के लिए जो है मौका दोबारा ना मिले। तो आपकी एक ही जिंदगी है, एक ही लाइफ है, तो इस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये सारी चीजों पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आपको समझना पड़ेगा ये चीज। ठीक है। आप कैसे याद किए जाना पसंद करोगे? मेरा एक सवाल है आप सभी से कि आपको कैसे लोग याद रखें। तो यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूं मैं। करीब 100 साल पहले एक आदमी ने सुबह के अखबार में जब अपने नाम को
जो है वहां पे पढ़ा या फिर उसने देखा, ठीक है, तो उसने देखा कि उसने अपने एक नाम का एक कॉलम को देखा तो वो हैरान रह गया। एक इंसान, 100 साल पहले की कहानी है, एक आदमी उठता है सुबह और अखबार के कोने में वो अपना नाम देखता है। अखबार वालों ने गलत फहमी में जो है क्या किया था, उसके नाम को छाप दिया था, ठीक है। और उसे पढ़ने के बाद जो है वो हक्का बक्का हो गया। वो क्या मैं जिंदा हूं या नहीं हूं, ऐसा कुछ उसने देखा, ठीक है। और थोड़ा सा वो उसका मन में विचार आया, और लोगों ने जब वो सारी चीजें देखी पढ़ी और कहा कि उसके बारे में लिखा गया है ना, कि लिखा हुआ है कि वो डायनामाइट का बादशाह मर गया, वो मौत का सौदागर था। कहने का वो था, मतलब सॉरी, वो जो है मौत का सौदागर था, वो अब नहीं रहा, ये सब चीजें गलती से उसका जो नाम लिखा हुआ था, ठीक है। और अखबार में अपने लिए इस्तेमाल किए गए मौत के सौदागर का जो चीज था, उस जो चीज लिखी हुई थी, तो उससे होता क्या है कि उसके जो याद है, किया जा रहा है उसको कि वो मौत का सौदागर है, डायनामाइट का बहुत बड़ा वो है, ठीक है। उसने फैसला किया कि मैं जो है नहीं चाहूंगा कि लोग उसकी जो याद में जो ये सब चीजें उसके सोचे, ठीक है। और उस दिन उसने शांति के लिए काम करना शुरू कर दिया, और उसका नाम जो है अल्फ्रेड नोबेल था, ओके। और आज उसको नोबेल पुरस्कार के लिए याद किया जाता है। यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, शायद आपको समझ नहीं आया। 100 साल पुरानी एक बात है। एक आदमी था, उसके अखबार में उसका एक जो है गलती से नाम डाल दिया जाता है, और दुनिया में ये हो जाता है कि वो मर चुका है, ठीक है। और उसने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतना कुछ किया लाइफ के अंदर, और होता क्या है कि आज उसको नोबेल पुरस्कार के लिए याद किया जाता है। आपने सुना होगा ना कि इसको नोबेल प्राइज मिला है, इसको वो मिला है। तो वो नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे दिया गया था दोस्तों, इसके पीछे की कहानी क्या थी, वो ये कहानी है। जिस प्रकार जो अल्फ्रेड नोबेल अपने जीवन के मूल्यों को दोबारा से जो व्याख्यात कर रहा था, जैसे हमें अपनी बीती जिंदगी में देख समझ करके जीवन के जो मूल्य होते हैं उसको नई व्याख्या करनी चाहिए, राइट। आपकी लाइफ में जो कुछ पहले हो चुके हैं उसको देखो, परखो और उस पर काम करो। छोटी छोटी बातें बहुत फर्क डालती है। कहने का मतलब है कि दुख बन जाता है, जिंदगी खेल जाती है, ये सब चीजें होती है। एक आदमी सुबह को समुद्र के किनारे जो है टहल रहा था। एक बार की बात है, एक आदमी था, वो जो किनारे टहल रहा था, घूम रहा था, ठीक है। और उसने देखा कि लहरों के साथ में जो है सैकड़ों, बहुत सारी मछलियां तट पे आ चुकी, ठीक है। वो टहलते टहलते देख रहा होगा और देखता है कि यार लहरों, इतना लहर उठ रहा है, इतनी सारी मछलियां जो है वहां पे तैर करके तट पे आ जाती है, उसके सामने दिख रही होती है, ठीक है। तो किनारे पर ही रखी होती है, और धूप में मर जाती है, ठीक है। और धूप इतनी होती है, किनारे से मछली, जो पानी का बहुत तेज से बहाव आता है, सारी मछली बाहर फेंक जाती है, और लहरे के समय आ, बाद में वो लौट जाती है, ठीक है। और उसमें ना ये स्टार मछलियां जो है अभी जीवित थी। स्टार मछलियां आपने देखी होगी, जो स्टार फेस की होती है, वो स्टार मछलियां कुछ जीवित थी। और जो ये सब समझ पा रहा था कि क्या कर रहा है या क्या नहीं है ना, उसके पास में आया, और उसने एक सवाल पूछा एक इंसान ने उससे कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसने बोला यहाँ पे तो सैकड़ों, बहुत सारे स्टार मछलियां हैं। तो उसने बोला कि तुम जो कितनों को बेच सकोगे। तो उसने बोला कि तुम कितने को बेच सकोगे, तो उसने बोला कि तुम्हारे ऐसा करने का क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, और 2 कदम आगे बढ़ करके उसने एक और मछली को उठाया और पानी में फेंक दिया, और बोला इससे इस एक मछली को तो फर्क पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जब अखबार में, जब अपना एक हैरान रह गया था, जब उसका नाम छपा हुआ था एक इंसान का, तो हैरान हो गया था, क्या मैं जिंदा हूँ गया या फिर देख मर चुका हूँ। तो लोगों ने जो है उसको डायनामाइक मर चुका है ऐसे करके उसका नाम फेमस हो गया था। इस व्यक्ति ने बने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसकी लाइफ को ऐसे बनाने के लिए उसने इस्तेमाल किया था। वैसे ही उसके साथ में हुआ, जब वो समुद्र तट पे पहुंचा तो उसने देखा यार बहुत सारी मछलियां पे पड़ी हुई थी। तो एक इंसान ने बोला कि तुम कितनी मछलियां बेच दोगे। तो उसने बोला कि कुछ नहीं बोला, और उसने जाकर के एक मछली जाकर के पानी में डाल दी। तो उसने बोला कि मुझे तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन इस मछली को बहुत फर्क पड़ने वाला, राइट। तो वही चीज है कि
थोड़ा थोड़ा जो फर्क है वो सबकी लाइफ में पड़ता है। आप कोई भी कदम उठाते हो, कोई भी चीज करते हो, तो वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। जब तक मुझे कुछ और अच्छा नहीं मिल जाता, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर हो सके तो हम जो है आशा रखना कि जब तुम कामयाब हो जाओगे तो तुम्हारे साथ रहूंगा, जब तुम सेहत अच्छी हो जाएगी तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा मगर वचनबद्ध नहीं दे सकता। ऐसे कुछ करके उसने बात करी। ठीक है, हमारे जीवन के मूल्यों में एक बेहद जरूरी हिस्सा होता है वचनबद्ध, मतलब कहने का मतलब प्रॉमिस। ठीक है, जब हमारे जीवन मूल्य साफ हो जाते हैं, फैसला लेना जो वचन निभाना आसान हो जाता है, तो उदाहरण के तौर पर दुश्मनों को अपने देश के राज करने बेच करके, ठीक है, देश के जो जितनी भी चीजें होती है उसको मनाने के लिए, सारे कुछ करने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है। इसको सिंपल से अगर मैं समझाऊं आपको, तो हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती है जो आपके लाइफ में चेंजेस लेके आना चाहती है। ठीक है, अब बहुत लोग उसको समझ लेते हैं और बहुत लोग उसको ना ऊपर से जाने देते हैं। तो वो चेंजेस आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर रिश्ते एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं तो चलेंगे भी नहीं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, गुरु शिष्य का हो, विक्रेता वो सब का हो, वो चलेगा ही नहीं। तो क्यों, आपको क्या चीजें करनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात है भरोसा। जो डिपेंडेंसी होती है उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको विश्वास रखना होगा। ओके, आपको परवाह रखनी पड़ेगी, लोगों की परवाह करनी पड़ेगी। आपको अपने काम के प्रति जो है सेंसिबल होना पड़ेगा, अपना कैरेक्टर सही करना पड़ेगा, लॉयल होना पड़ेगा चीजों को लेकर के, जिससे इन सब चीजों के साथ में आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हो। राइट, अच्छा कर सकते हो आप। ठीक है जी। सो इस बेसिक चीज यहाँ पे जो हमें एक चीज समझ में आती है इस किताब के अंदर, वो ये है कि अपने मूल्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, जब आप अपने मूल्यों को नहीं भूलते हो, अपने हर चीज को नहीं भूलते हो, आपका काम बहुत आसान हो जाता है। सो दोस्तों, हमारे इस किताब का चैप्टर 11 भी आज यहाँ पे खत्म होता है। अब मैं आपको डायरेक्टली स्टार्टिंग से हर चीज गाइड करने वाला हूँ। फटाफट से डायरी पेन ले लीजिए, बहुत शॉर्ट में सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ मैं आपको।